बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष पूर्व मंत्री बेबी देवी को बनाया गया है। देखिए, इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि आखिर आयोग के अध्यक्ष की चयन जो है वो क्यों नहीं हो रहा है। तो अब कह सकते हैं कि चयन हो गया है, बेबी देवी का नाम सामने आ गया। आज उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन, कई बार सवाल भी उठ रहे थे कि इस आयोग में चयन क्यों नहीं हो रहा है, आखिर अध्यक्ष का चेहरा क्यों नहीं सामने आ रहा है। अब देखिए, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक बेबी देवी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। क्या कुछ पूरा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है और अब बेबी देवी को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बनाई गई है। पिछले चुनाव में जो बेबी देवी हैं वो विधायक का चुनाव हार गई थी और इस वजह से उनको जो है एक तरह से अलग थलग देखा जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से एक नई जिम्मेदारी मिली है और ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके परिवार का व्यक्तिगत लगाव जो है काफ़ी रहा है। जो उनके पति थे जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, काफ़ी बड़े नेता थे और कई बार मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे और जेएमएम के एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते थे। तो ऐसे में इस लगाव के वजह से भी एक नई जिम्मेदारी परिवार को, लोगों को मिला है। और ये हम कह सकते हैं कि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि बाल संरक्षण आयोग के जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। अब इन सवाल के जवाब जो हैं वो मिल गए हैं। हालांकि कई आयोग अभी भी खाली आयोग के जो पद हैं वो खाली हैं। अब देखना होगा कि उसको कब तक भरा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण महिला आयोग अभी बाकी है, क्योंकि महिलाओं से जुड़े हुए कई मामले आते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से आयोग के अध्यक्ष नहीं होने की वजह से महिलाओं को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब बच्चों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो अब एक तरह से कह सकते हैं कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनाई गई है। अब देखिए, जो भी दर्शक है हमें देख रहे हैं, उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उनका मुख्य रूप से क्या काम हो सकता है, क्या काम होगा इसमें। देखिए, बच्चों के अधिकार के लिए जो चीज़ें आती है, जब बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ये सब सारी चीज़ें उसी में आती है। बच्चों को सुरक्षित जगहों पर रखना, फिर उन्हें जो है या तो परिवार को लौटाना या फिर जो एक संरक्षण आयोग के तहत जो सेंटर चलते हैं वहाँ पर उनके सही तरीके से देखरेख हो। और जिस भी तरीके से बच्चों के अधिकार का हनन होता है उसको सही पूर्वक लागू कराना, उसका संरक्षण करना बाल संरक्षण अधिकार आयोग का जो है ये काम होता है। तो बखूबी तौर से ज़रूर बेबी देवी एक अनुभवी महिला हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, तो वो अपने इस दायित्व का निर्वहन करेंगे। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि एक लंबे समय से जो खाली था ये पद, अब बेबी देवी को जब ये जिम्मेदारी मिली है तो वो किस तरह से इसको आगे बढ़ाती हैं, देखना होगा इसको। तो देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है बेबी देवी को और ऐसे में कहा जाता है ये जो आयोग है ये काफी महत्वपूर्ण काम करता है, क्योंकि कई ऐसे बार आपने सुना होगा खबरें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इसके साथ ही बच्चों को कैसे सुरक्षित जगह रखा जाए, इसको लेकर कई बार सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस आयोग में अध्यक्ष नहीं है तो कैसे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, कैसे इसको लेकर आने वाले समय में पहल की जाएगी। तो देखिए, अब बेबी देवी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि लंबे समय से ये जो आयोग का पद है यानी कि अध्यक्ष का जो पद है वो खाली था, तो किस तरीके से बेबी देवी काम करती है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दी इजाजत, नमस्कार।